PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। पहली परवाज 29 मार्च को रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। PIA मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रही है। NA-130 लाहौर में नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गैर मुतालिका लोगों को पंजाब असेंबली लाने की कोशिश की। पंजाब असेंबली में आने वालों की तमाम फुटेज मौजूद है। वजीर आला KP के अमले ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया और धक्के दिए। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि अज़मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था। झूठे इल्जाम लगाने पर मैं हद तक इज्जत का दावा कर रही हूँ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर KP ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। वजीर दाखिला की अमन व अमान के लिए ताउन की यकीन दहानी। कहा, खारजियों और सहूलतकारों से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इकदामात की जरूरत है। अफगान तालिबान रिजीम में अफगानिस्तान में जराइम की सूरत हाल बदतरीन हो गई। बैनुल अक़वामी जरीदे दी गार्डियन की रिपोर्ट ने एक बार फिर हकीकत को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान ख़वातीन के लिए एक गैर महफूज मुल्क बन चुका। पुरअमन और गैर मुनज़्ज़म ख़वातीन तहरीक को तालिबान ने ताकत के जोर पर कुचल दिया। बारिशें, बर्फबारी और यख बस्ता हवाएं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी ने रंग जमा दिया। ज़ियारत और तोबा चकज़ई में बर्फबारी, मौसम शदीद सर्द। कोयटा, गवादर, जिवानी में बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चमन, कल्लात और पशीन में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी, बारिश मुतवक्के। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, नई EV बसों के रूट्स का ऐलान जल्द किया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर 1 लाख शहरियों को सफरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। एक ही कार्ड पर ऑरेंज और ग्रीन लाइन BRT पर सफर किया जा सकेगा। कराची के लिए डबल डेकर बस सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं। अवाम को नए साल का तोहफा देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान में नताइज के हवाले से असल मसला नज़्म ज़ब्त में कमी का है। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने पर मरकूज है। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी मुआशी कुव्वत बन सकती है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए इक़दामात करने होंगे। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,74,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मुलाकात। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। आसिम इफ्तिखार ने ख़ारजा पॉलिसी की तरजीहात को कसीरुल जहती फोरम्स पर उजागर करने की कोशिशों से आगाह किया। इसहाक़ डार ने आलमी अमन, सलामती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए UN और कसीर मुल्की फोरम्स की अहमियत को उजागर किया। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गईं। 80 साला खालिदा ज़िया के इंतकाल की तस्दीक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने की। खालिदा ज़िया जिगर, ज़ियाबतीस समेत मुतादिद बीमारियों में मुब्तला थीं। वो 3 बार बांग्लादेश की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। खालिदा ज़िया को 2018 में शेख हसीना की हुकूमत के दौरान करप्शन के इल्ज़ाम में जेल भेजा गया। साबिक वज़ीर आज़म को शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के कुछ अरसे बाद रिहा किया गया था।
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। आसिफ जरदारी ने कहा, हुकूमत और अवाम दुख की इस घड़ी में बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं। बांग्लादेश की खिदमत, तरक्की और खुशहाली के लिए खालिदा ज़िया की खिदमत याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा, साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। रूस का सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमले का दावा। रूसी सदर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को आगाह कर दिया। सदर ट्रंप का इजहार बरहमी, कहा, सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले का सुनकर बहुत बुरा लगा और बहुत गुस्सा आया। यूक्रेन अमन के लिए अभी कुछ पेचीदा मसाइल हैं। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक यूक्रेन ने रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी इख्तियार कर ली, जिसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन के सदर की सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले की तरदीद। ज़ेलेंस्की ने कहा, पुतिन के घर पर हमले की कहानी मुकम्मल तौर पर घड़ी गई। रूसी सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों को कमजोर कर रहा है। रूस यूक्रेन के खिलाफ इजाफी हमलों का जवाब बना रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले की मजम्मत। कहा, इस किस्म का इकदाम अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर खारजा इसहाक डार की भी हमले की मजम्मत। नवाब शाह में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 4 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। ट्रॉलर को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार। कराची में खुले मैनहोल ने एक और घर उजाड़ दिया। कुरंगी में वालिदैन का इकलौता बेटा मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। मेहरान टाउन में 8 बरस का बच्चा दम तोड़ गया। अहले खाना ने कहा, बच्चा दोस्तों के साथ खेल रहा था। 1.5 माह से मैनहोल पर ढक्कन मौजूद नहीं। बच्चे की नमाज जनाजा अदा तदफीन कर दी गई। पाकिस्तान आर्मी की पोलो और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पेशावर कोर ने पहली जबकि गुजरावाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की अटक में शहीद हवालदार जहांगीर की रिहाइश का आमद। शहीद के वालिद से ताज़ियत की और फातिहा खानी की। बाजोड़ में जामे शहादत नोश करने वाले मेजर अदील जमान के लिए भी फातिहा खानी की। रावलपिंडी में दफा 144 में 31 दिसंबर तक तौसी। नोटिफिकेशन जारी। जल्द से जुलूस रैलियों पर पाबंदी होगी। लाउड स्पीकर असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद। वादी नीलम में आतिशज़दगी से 3 मकानात जल गए। मुतअद्दिद मुल्हिका मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। सलामती काउंसिल का इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को तस्लीम किए जाने पर हंगामी इजलास। पाकिस्तान ने इसराइली ऐलान 2 टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। नायब मंदूब ने कहा, पाकिस्तान सोमालिया की इलाकाई वहदत और खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। इसराइली इकदाम की मजम्मत करते हैं। ये ऐलान सोमालिया के बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा बॉर्डर्स पर हमला है। पाकिस्तान सोमाली अवाम और इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को तस्लीम करता है। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, अगर जौहरी तामीरात जारी रखी गई तो ईरान पर क़यामत बर्पा कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान ने जौहरी सलाहियतें बढ़ाने की कोशिश की तो वाशिंगटन फौरी रद्द-ए-अमल देगा। तेहरान अगर मुआहदा करना चाहता है तो ये ज़्यादा दानिशमंदाना होगा। हमास को वार्निंग देते हुए कहा कि हमास खुद गैर मुसल्लह हो जाए या फिर हम उन्हें गैर मुसल्लह करेंगे। जंगबंदी मुआहदा अगले मरहले में जाने के लिए हमास का गैर मुसल्लह होना ज़रूरी है। गजा की तामीर नौ जल्द शुरू होगी। हमास ने अपने तर्जुमान अबू उबैदा की शहादत की तस्दीक कर दी। कहा, गजा में हमास के सरबराह मोहम्मद सिनवार भी साल के आगाज में शहीद हुए। मुंबई में बस ने फुटपाथ पर चलते राहगीरों को कुचल दिया। 4 अफराद हलाक, 9 जख्मी। सरकारी बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। स्पेन में बर्फानी तोदे की जद में आकर 3 अफराद हलाक, 1 शदीद जख्मी, 2 महफूज रहे। मकामी मीडिया के मुताबिक 6 अफराद का ग्रुप स्कीइंग करने पहाड़ पर गया था।
चीन की ताइवान के गिर्द बड़े पैमाने पर फौजी मशकें। तर्जुमान चीनी फौज ने कहा, मशकें अलहदगी पसंद सरगर्मियों और बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ सख्त वार्निंग है। मशकें समंदरी और फिजाई जंग की तैयारी, अहम पोस्ट और इलाकों की नाकाबंदी पर मरकूज हैं। आलमी चैंपियन बॉक्सर एंथोनी जोशुआ नाइजीरिया में एक कार हादसे में जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कार हादसे में 2 अफराद हलाक हुए। एंथोनी जोशुआ की गाड़ी ट्रक से टकराई। शाहीन आफरीदी घुटने की इंजरी की वजह से बीबीएल से बाहर, पीसीबी ने वापस बुला लिया। रिहैब प्रोग्राम शुरू। शाहीन आफरीदी का 2 रोज बाद दोबारा मुआयना किया जाएगा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, उम्मीद है जल्द मैदान में वापस आऊंगा। होबार्ट ने बिग बैश लीग में मेलबर्न को हरा दिया। मेलबर्न ने पहले खेलते हुए 162 रन बनाए। होबार्ट ने 19 ओवर्स में हदफ अबूर कर लिया। तीन मुल्की अंडर-19 वनडे सीरीज में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच बारिश की नजर। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 355 रन का हदफ दिया। बारिश के बाद जिम्बाब्वे की इनिंग्स शुरू ही ना हो सकी। पाकिस्तान की तरफ से समीर मिन्हास ने 142 और उस्मान खान ने 121 रन बनाए। अफ्रीकन नेशंस कप में जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मुकाबला मैच 3-2 से जनूबी अफ्रीका के नाम रहा। अतालवी लीग में रोमा की कामयाबी, हरीफ क्लब को 3-1 से हरा दिया। नए साल का जश्न मनाएं, सेल्फी भी बनाएं मगर एहतियात के साथ। सोशल मीडिया के चंद लाइक्स आपकी जान से कीमती नहीं। बच्चों को गाड़ियों की छतों पर ना बिठाएं। नए साल को करें खुशामदीद लेकिन महफूज अंदाज में। दुनिया में कहीं शदीद सर्दी से बुरा हाल, कहीं शदीद गर्मी से लोग निढाल। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और कई यूरोपीय ममालिक में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। ब्राज़ील में सूरज आग बरसाने लगा। दिसंबर में 1961 के बाद सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। हीट वेव का अलर्ट जारी। दुबई के सहराओं में बादलों के डेरे, खुश्क रेत पर बादल बरसे तो हर तरफ पानी दौड़ने लगा। सड़कों पर बरसती बूंदें ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करती रहीं। खुशगवार मौसम ने दुबई का नज़ारा बदल दिया।